अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बेटा नेक्स्ट हमारा सेकंड टर्म का फ़र्स्ट लेक्चर हाफ़ मैंने पहले डिलीवर कर दिया और नेक्स्ट हाफ़ पार्ट इसका यहाँ से है। जी हम कुरा हवाई यूनिट का पेज नंबर 20 स्टडी कर रहे थे। जी यहाँ तक रीडिंग हो गई थी। ये अभी बखरात हरारत जज़ब करके एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं। दुनिया के निज़ाम हयात का इन्हिसार इन्हीं पर है। सूरज ज़मीन को हरारत मुहैया करता है और अम्ल तबखीर से समंदरों का पानी बखरात बनकर तब्दील होकर हवा में शामिल होता रहता है। अगर बेटा समंदरों का पानी, नहरों का पानी बखरात बनकर हवा में या ऊपर क्लाउड्स में ऐड नहीं होगा तो बारिश का बायस कभी भी नहीं होगा। ठीक है, बारिश और बादल कभी भी नहीं होंगे। आबी बखरात की मौजूदगी से सर्दी की शिद्दत और गर्मी की हिद्दत में इतदार रहता है। किसकी वजह से? आबी बखरात की वजह से। और ये कहाँ से बनते हैं? पानी से। ठीक है, समंदरों, नहरों और झीलों का जो पानी होता है उससे बखरात बन के हवा में ऐड होते हैं, वहाँ से बादल तक जाते हैं। आलूदगी, जलने के अमल से धुएँ के ज़रात आलूदगी की सूरत में हवा में शामिल हो जाते हैं, जिससे हवा आलूदा हो जाती है। ठीक है, गंदगी की वजह से। इंतहाई बारीक ज़रात हवा में तैरते फिरते हैं, जो जैसे कि आप खुल के थोड़े थोड़े नज़र भी आ रहे होते हैं। इस धुएँ में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बड़ी मिकदार में मौजूद होती हैं। इससे शहरों की आबो हवा मुतासर होती है। गले और सांस की बीमारी बढ़ जाती है। आलूदगी में ऐसी गैसें भी पाई जाती हैं जो कुरा हवाई में ओजोन गैस को ख़त्म कर रही होती हैं। ओजोन गैस जब ये ख़त्म करती जाएंगी, जो ऊपर हमारे ऊपर जो लेयर है इसकी ओजोन की, जो सूरज की रेस को अफेक्टेड नहीं होने देती है हम पे। ठीक है, अगर वो ख़त्म होती जाएगी तो फिर तो नुकसानदेह होगी ना सूरज की रेस हमारे लिए, क्योंकि ये ख़त्म हो जाएंगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र जब इसको ख़त्म कर देंगी ओजोन की लेयर को, तो फिर सन रेज़ बहुत अफेक्टेड होंगी हमारे लिए। ठीक है, कुरा हवाई की तहदार साख्त। कुरा हवाई के और दर्जा हरारत के लिहाज से दर्ज ज़ायल 4 तहों में तकसीम किया गया है। 1 मिनट बेटा आपका एक्सरसाइज पे आप जाएंगे तो इसका लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट वाला क्वेश्चन है, कुरा हवाई किसे कहते हैं। 7 शॉर्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट। ठीक है, आपकी डायरी पे एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखा गया है। ठीक है, वो फर्स्ट नहीं समझना है, वो 7 वाला है। उसमें आपने यहाँ से यहाँ तक इसकी डिफ़ाइन याद करनी है। नेक्स्ट उसमें कुरा हवाई की तहदार साख्त। कुरा हवाई को दर्जा हरारत के लिहाज से दर्जा 4 तहों में तकसीम किया जाता है। हम 4 तहों में तकसीम किया जा सकता है, ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट और हैं जो कि हैं मीज़ोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर पढ़ेंगे। सतह ज़मीन के करीब कुरा हवाई की तह को ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। सबसे कुरा हवाई सतह ज़मीन की जो करीब जो है, ज़मीन के नीचे वाली जो तह वो कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर। तमाम मौसमी कैफियत यानी बादल, बारिश, हवाएँ और हरारत वगैरह इसी तह में मौजूद हैं और ज़मीन पर मौजूद तमाम हयात के लिए ज़रूरी है। इसी वजह से ज़मीन पर हर तरह की सरगर्मियाँ जारी हैं। ज़मीन के ऊपर करीबन 16 किलोमीटर तक वाक़ है। इसको आपने एज MCQs याद करना है। इस तह के बुलंद तरीन हिस्से में दर्जा हरारत -60 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब, ये भी आपने याद करना है, होता है। तमाम गैसें अभी बखरात और खाकी ज़रात कुरा हवाई की इस तह में मौजूद होते हैं। जितने भी ज़रात गर्द बाद दौड़ती है वो सारी ज़मीन के जो करीब वाली लेयर है ट्रोपोस्फेयर उसमें मौजूद होती हैं। स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो उसके ऊपर वाली तह है। ठीक है, सबसे आपको नज़र आएगी ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर कौन सी? स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर वाक़या कुरा हवाई की ये तह स्ट्रेटोस्फेयर कहलाती है। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाली ये है। इसकी तह 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक होती है। इसमें दर्जा हरारत बुलंदी की तरफ कम होने की बजाय ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। जब बुलंदी की तरफ ऊपर जाता है ना तो 16 से बढ़ रहा है। ठीक है, इसलिए तो 15 तक पहुँचा है, 15 किलोमीटर तक होता है। मतलब इसका 16 से 15 किलोमीटर तक है। और इसका दर्जा जैसे जैसे ऊपर जाए क्या होता है? कम होने की बजाय बढ़ रहा होता है। ठीक है, ज़्यादा हो रहा होता है। और आखिरी हद में दर्जा हरारत करीबन 0 दर्जे सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है और ओजोन गैस इस तह में बड़ी मिकदार में मौजूद हो जाती है, जो सूरज की अल्ट्रावायलेट छांव को फ़िल्टर करती है। ये आपका 5th लॉन्ग क्वेश्चन है। ये स्टार्टिंग से ये आपने यहाँ तक याद करना है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमान अल्लाह।